सन 1921 की बात है। 15 वर्ष के एक बच्चे को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में जुड़ने की वजह से पकड़ा गया। उसको 15 कोड़े मारने की सजा दी गई। उसके शरीर से पूरे कपड़े निकाले गए और बेरहमी से कोड़े बरसाए गए। खैर, ऐसी बेरहमी तो अंग्रेजों के लिए सामान्य बात थी, लेकिन जो सामान्य नहीं था वो था उस बच्चे का प्रतिकार। कोड़ों की मार से तो बड़े बड़ों के मुंह से चीख निकल जाती है, लेकिन इस बच्चे के मुंह से सिर्फ एक वाक्य निकलता था, वो था भारत माता की जय। ये बच्चा और कोई नहीं, भारत माता का आजाद सपूत चंद्रशेखर आजाद था। चलिए आज जानते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ अनजानी बातें। चंद्रशेखर आजाद के बाहुबल को तो सबको ही जानते हैं। वो खुद अपना उपनाम बलराज लिखते थे, लेकिन शक्ति के साथ साथ वो बहुत बड़े बुद्धिमान भी थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा में हुआ। वहाँ के भील बच्चों के साथ तीरंदाजी खेलते खेलते वो अचूक निशानेबाज बने। उसके साथ ही वो पढ़ाई में भी अव्वल थे, जिसकी वजह से उनकी माता ने उन्हें संस्कृत पढ़ने के लिए बनारस भेजा और वो संस्कृत के पंडित भी बने थे। आजाद की स्वतंत्रता लड़ाई की शुरुआत अहिंसात्मक थी। 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें कई छात्र जुड़े थे। उनमें एक चंद्रशेखर आजाद भी थे। जज ने जब उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और अपना ठिकाना कारावास बताया था, जिसके बाद ही उन्हें चंद्रशेखर आजाद का उपनाम मिला। लेकिन कुछ समय बाद महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस खींच लिया, जिससे नाराज होकर चंद्रशेखर आजाद ने क्रांति की राह चुनी। चंद्रशेखर आजाद उसूलों के बड़े पक्के थे। उनके क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का एक नियम था कि वो औरतों और बच्चों पर वार नहीं करते। एक बार लूट करने के लिए वो एक गांव में गए। वहां एक औरत ने उनसे उनकी बंदूक छीन ली, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उन पर सामने वार नहीं किया। एक क्रांतिकारी ने बीच में आकर उस औरत से उनकी बंदूक वापस ले ली, लेकिन अपने प्रचंड बाहुबल के बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने औरत पर हाथ नहीं उठाया। आजाद अपना वेश बदलने में माहिर थे। काकोरी कांड के बाद वो वहां से भाग निकले और झांसी में एक गुफा में सन्यासी के वेश में रहने लगे। पुलिस को कई दिनों तक भनक तक नहीं लगी और जब पुलिस को पता लगा तो वो स्त्री का वेश धारण करके वहां से निकल गए। वो मोतीलाल नेहरू की अंतिम यात्रा में भी वेश बदल कर रहे थे, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाया था। 27 फरवरी 1931 के दिन आजाद जवाहरलाल नेहरू से मिलने प्रयागराज में उनके घर गए। वहां से निकलने के बाद वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए अल्फ्रेड पार्क में गए। पुलिस को किसी तरह भनक लग गई और पुलिस ने पार्क को चारों ओर से घेर लिया। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। जब आजाद के पास अंतिम गोली बची तो उन्होंने दुश्मन के हाथों मरने से अच्छा खुद को गोली मारना पसंद किया और उन्होंने अपनी अंतिम गोली खुद को मार ली और अपना जीवन वहीं पर बलिदान किया। पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार किसी को बिना बताए कर दिया, लेकिन जब लोगों को पता चला कि आजाद का बलिदान हुआ है, तो जिस पेड़ के नीचे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, उस पेड़ की उन लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी। और ऐसे ही कई वीर क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनकी सच्ची माहिती आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो जुड़े रहिए तत्वमसी के साथ। धन्यवाद।